हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस लेक्चर सीरीज में क्लास 8 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट, सभी स्ट्रीम्स, डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स के साथ कवर करने जा रहे हैं। क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 4 जो आज हम करने जा रहे हैं, इसका सेकंड लेक्चर है आज। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में होता है, किसके पास ज़्यादा पावर, कौन अपनी पावर्स को कब यूज़ करता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, आइए। कहता है कि हु इज़ द मेजर पॉलिसी डिसीजन, ज्यादा डिसीजंस पॉलिसीज के किसके द्वारा लिए जाते हैं। अब हमारे पास तीन ऑर्गन्स हमने पढ़ा था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। अब क्या आता है, इन गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 1319 में 90 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली ये वाला सारा दिया गया है। इसमें कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजंस। कि प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, जो भी मेन सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिसीजंस होंगे उनके लिए प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल, यानी उनके द्वारा वो डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, क्या कि जो भी मेन सिग्निफिकेंट डिसीजंस होंगे, पॉलिसीज होंगे, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे, उन डिसीजंस को प्राइम मिनिस्टर और कौन, कैबिनेट जो है वो लेंगे। दूसरी चीज, सिविल सर्वेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली टू द इंप्लीमेंट द डिसीजंस मेड बाय द मिनिस्टर्स। अब मिनिस्टर्स ने डिसीजन क्या किया, ले लिया, उसको इंप्लीमेंट करना है, तो सिविल सर्वेंट्स जो कि हमारा एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है वो क्या करेंगे, काम करेंगे उसके ऊपर। जैसे आपको पता है सेक्रेटरीज होते हैं मिनिस्टर्स के, एमपीज के साथ, तो वो क्या करेंगे, फर्दर उनको इंप्लीमेंट करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच में, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच में, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में, अगर सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। फिर वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कैन लिमिट लीडर्स एक्शंस। अब क्या, अब जो वर्किंग है इंस्टीट्यूशंस की कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल लिमिट। अब अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एस्टैब्लिश करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो उनके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं चलेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, चैलेंज किया जाएगा। हमने कहा कि लेजिस्लेटिव हमारे पास लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिंग करती है, लागू करती है बिल लॉज को, और जो जुडिशरी है, अगर कोई बिल, अगर कोई लॉ, अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशंस की कहीं पे वायलेशन करता है, तो इन दैट केस जुडिशरी विल इंटरप्रेट, जुडिशरी वहां पे क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी। फिर चैलेंज किया जा सकता है अगर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया या कुछ ऐसा है। फिर क्या आता है, देयर आर मेनी मीटिंग्स, कमिटीज एंड प्रोटोकॉल्स विच ऑफन काज डिलेस। अब लंबा सिस्टम हो जाता है, कभी मीटिंग्स, प्रोटोकॉल्स, और उनकी वजह से, और कभी कभी उनसे डिलेस भी हो जाता है चीजें। While it may seem easier for one person to make all decisions without rules, with contracting the principles of the demo। अब क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबी बॉडीज होंगी, बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो क्या आता है कि उसमें कमेटीज बनेंगी, उसमें बहुत सारे डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होगी, तो उनसे थोड़ा और डिले हो सकता है। इसलिए भी जो डायरेक्टली कम जो प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट है वही डिसीजन ले पाते हैं, ले लेंगे ताकि ज्यादा डिले ना हो कहीं पे। ऑल्दो इंस्टीट्यूशंस कैन स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग, दे आल्सो प्रिवेंट हास्ट डिसीजंस। अब क्या है कि
होता क्या है असल में कि जो मेन डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस लिए जाते हैं किसके द्वारा, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जो क्या है कैबिनेट है उसके द्वारा। अब क्या था, ये दूसरा इसने कहा कि स्लो डाउन डिसीजंस मेकिंग, दे आल्सो प्रिवेंट हार्श डिसीजन। अब क्या कि डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो लोगों के साथ कंसल्ट जो है वो करके लिए जाते हैं, लोगों की भी कुछ राय वगैरह जो है उसके ऊपर प्रक्रिया, बट मेन जो है पावर्स कैबिनेट और इनके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। फिर आता है हमारे पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहता है डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट फंक्शनरीज टेक डे टू डे डिस्कशंस बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब कहता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एनी गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, डे टू डे काम चलते हैं, बट डिसीजंस, बट सुप्रीम पावर जो है वो नहीं होती है। जितने भी फंक्शंस लिए जाते हैं, जितने भी फंक्शंस कोलेक्टिवली जितने भी फंक्शंस को इंप्लीमेंट किया जाता है ना, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। अब क्या होता है एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव में हमारे पास डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 कैटेगरीज की एग्जीक्यूटिव, कितनी कैटेगरी की, 2 कैटेगरीज की। फर्स्ट वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट बनी, वो 5 साल के लिए बनी 5 ईयर्स के लिए। अब 5 ईयर्स के लिए जो मिनिस्टर्स बने, कैबिनेट बनी, ये भी एग्जीक्यूटिव है, बट ये क्या है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर्स को टेक बिग डिसीजंस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो मैंने कहा आपको कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स जो डिसीजंस लेते हैं वो किस में है, वो हमारे इस कैटेगरी में, पहली कैटेगरी में है, जिसमें स्पेसिफिक पीरियड के लिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का प्रोसेस है। दूसरा, पीपल हु आर अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस आर कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट किए, सॉरी अपॉइंट किए जाते हैं, सॉरी अपॉइंट किए जाते हैं, वो हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जिसमें सिविल सर्वेंट्स आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि सिविल सर्वेंट्स आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो सिविल सर्विस, अब आप कह सकते हो कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो हमारे किसके, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिसमें क्या किया जाता है, अपॉइंट किए जाते हैं, किसके लिए, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज, अब क्या होता है, कहता है कि दे रिमेन इन द ऑफिस व्हेन इवन जो रूलिंग पार्टी है वो चेंज भी हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 ईयर्स के लिए एक रूलिंग पार्टी, एक गवर्नमेंट बनती है। अब इस गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है, अब 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स अगर ये रूलिंग पार्टी जो है वो क्या करेगी, चेंज भी हो जाएगी, तब भी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो तो पार्ट रहेगा, क्योंकि उसमें ऑफिसर्स है, वो इलेक्टेड नहीं है, दे वर अपॉइंटेड, दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट जो है वो। इस तरीके से ये लोग फिर प्रोसेसेस जो है, जो काम है, प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। These officers work under the political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration। और ये क्या करते हैं, ये ऑफिसर जो है ये अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं, और डे टू डे काम करने के बारे में उनको जानकारी देते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, और वेल एंड स्पेसिफिक फंक्शनिंग के लिए उनके साथ जो है ये काम में जो है वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, काम भी डे टू डे जो रूटीन में काम है वो करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आपने पढ़ना है, बहुत बार बार पढ़ना है। जितना ज़्यादा इसको आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इसको आप पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा सिस्टम को समझ आएगा, उतना ज़्यादा आपको पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो समझ में आएगा। अब है व्हाई इज द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। अब क्यों लगता है हमें कि मिनिस्टर भाई मोर पावरफुल होता है सिविल सर्वेंट से, व्हाई? अच्छा, कहता है डेमोक्रेसी में ना द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। लोगों की जो विल है, जो लोगों की इच्छाएं, जो लोगों की बातें, या जो लोगों की फॉर एग्जांपल राय ली जाती है थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, वो सुप्रीम मानी जाती है। और द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब मिनिस्टर क्या है,
सॉरी, मिनिस्टर क्या है? मिनिस्टर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और जो हमने क्या पढ़ा कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जो वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, और डेमोक्रेसी में लोगों की जो विल है उसको सुप्रीम माना जाता है। फिर of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf, और लोग अपनी विल को, लोग अपने डिसीजंस को लेने के लिए मिनिस्टर्स को अपने बिहाफ पे इलेक्ट करते हैं कि ताकि 5 साल तक ये लोग हमारी जगह डिसीजन, हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले। फिर आता है मिनिस्टर इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल। अब मिनिस्टर जो है वो आंसरेबल है किसके आगे? पब्लिक के आगे। अब क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स को बनाया किसने? रिप्रेजेंटेटिव किसी ने चुना होगा, तो वो पब्लिक ने चुना है। तो आप पब्लिक के आगे आंसरेबल हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 इयर्स लोगों के पास आएंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे कि 5 साल में आपने क्या किया। तो इसलिए मिनिस्टर्स जो है वो आंसरेबल हैं किसके आगे? पब्लिक के आगे, और consequence या his or her decision। और अगर मिनिस्टर या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को डिसीजन लेता है तो 5 साल के बाद वो अपने डिसीजन का रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। फिर दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक्स द फाइनल डिसीजन। अब इस वजह से वो जो मिनिस्टर हैं वो वेदर वो कम पीरियड के लिए होते हैं, बट वो मेन डिसीजन जो है वो लेते हैं, फाइनल डिसीजन वही मिनिस्टर्स लेते हैं। Minister is not and is not expected to an expert in the matter of the ministry। अब देखो, अब मिनिस्टर हो भी सकता है मैटर में, फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर है तो वो किसी मिनिस्ट्री का इंचार्ज है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो भी सकता है। अगर नहीं भी हो सकता तो उसको एक्सपर्ट या टेक्निकल मैटर्स के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनके लिए जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, उनके द्वारा वो क्या किया जाता है? मिनिस्टर्स को असिस्ट किया जाता है। मिनिस्टर्स को उनके बारे में जो है वो मतलब बताया जाता है कि किस तरीके का इसमें पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके का जो है क्या क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, वो सारे की सारी चीज़ें सिविल सर्वेंट्स यानी चीफ सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज के द्वारा भी बताए जाते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ो, बार बार इसको रिवाइज करो। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा? प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स। अच्छा, अब ये है कि काउंसिल का और प्राइम मिनिस्टर का जो है वो हम क्या लिंक है, क्या सिस्टम है वो पढ़ेंगे। अब क्या आता है? देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इसमें जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए इलेक्शन, हम किसको वोट करते हैं? हम तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो किसको इलेक्ट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। अब ये कहता है प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली नहीं, एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम। अब प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कैसे करता है बताता हूं। लोकसभा में मेजॉरिटी देखी जाएगी। लोकसभा में क्या देखी जाएगी बेटा? मेजॉरिटी देखी जाएगी। तो अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी है तो वो अपना लीडर ऑफ द हाउस बनाएगी। क्या बनाएगी? लीडर ऑफ द हाउस, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। और अगर नहीं है तो उनका या तो अलायंस हो पहला होगा या फिर कोलिशन बनेगी, तो उस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। मैंने आपको कहा मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और कोलिशन ऑफ अ पार्टी, अब कोलिशन क्या है? इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन होने के बाद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स नहीं है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी, तो उसको हम कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि अच्छा, नो सिंगल अलायंस गेट अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर मेजॉरिटी सपोर्ट। अब
होता क्या है कि कहते हैं कि इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट अ मेजॉरिटी, अगर किसी भी सिंगल पार्टी या अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर मेजॉरिटी सपोर्ट। और ऐसे बंदे को जो कर सकता है मेजॉरिटी जो है वो प्रूव कर सकता है, तो मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस ले सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। फिर प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, प्राइम मिनिस्टर का तो फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट बनी है, एक गवर्नमेंट बनती है और 3 साल के बाद कोई वो कॉन्फिडेंस अपना खो देती है गवर्नमेंट। पर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है फॉर एग्जांपल, तो कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो अब 2 साल चलती है, 2 साल के बाद दो पार्टीज या एक को पार्टी उनसे अलग हो जाती है, कहती है हम अपनी सपोर्ट वापस ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में टेन्योर कम भी हो सकता है, गवर्नमेंट तो गिर सकती है उस कंडीशन में। तो ऐसे में कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। फिर she continues in the power as long as remain the leader of majority of the party coalition। अब क्या है कि वो तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तब तक कॉन्फिडेंस रहेगा किसका, मेजॉरिटी पार्टी का, या फिर जो कोलिशन की तरह जो है वो बना है उस तरीके से। जब तक प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस रहेगा, जब तक वो लोग सपोर्ट में रहेंगे, उन लोगों का एक सेटअप बना रहेगा, वो सारे के सारे लोग एक साथ गवर्नमेंट चलाते रहेंगे, तब तक प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर रहेगा। हाँ, 5 इयर्स के बाद जनरल इलेक्शन होंगे, वो तो होने ही है, ठीक है। फिर आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया मेजॉरिटी देखकर, अब आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट क्या करता है, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, किसी की एडवाइस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। यानी प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब प्राइम मिनिस्टर जिन लोगों के बारे में बताएगा कि इन लोगों को मिनिस्टर्स बनाना है, उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा, ठीक है। विच आर यूजुअली फ्रॉम द मेजॉरिटी पार्टी या द कोलिशन दैट हैज। अब क्या कि ज्यादातर मिनिस्टर्स तो उसी पॉलिटिकल पार्टीज या उसी कोलिशन के बनेंगे जिनकी मेजॉरिटी होगी। गॉट इट? ये एक मेन है। अच्छा, द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज देयर मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज देयर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब प्राइम मिनिस्टर्स फ्रीली अपने मेंबर्स में से, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज या कोलिशन में से जिन लोगों को चाहे उन लोगों को मिनिस्टर्स चुन सकता है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम अ मिनिस्टर। अब या मैंने पर्सन बोलना था। अब पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का, अब एक बंदा जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको मिनिस्टर्स के लिए क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड इन वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि एक बंदा जो कि किसी भी हाउस का, ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का मेंबर है, उसको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो उसको मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन 6 मंथ्स के बाद तक उसको क्या करना पड़ेगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में सीट जो है वो सिक्योर करनी पड़ेगी। ये था प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इस एग्जीक्यूटिव का जो 3rd लेक्चर आएगा उसको भी अच्छे से पढ़ना है आपने, पिछला जो लास्ट लेक्चर था उसको भी और इसको भी, और फिर आपको अच्छे से हमारा जो सिस्टम, गवर्निंग सिस्टम या पार्लियामेंट है वो समझ में आएगा। थैंक यू। देखते रहिएगा इन वीडियोस को भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिवाइज बार बार कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत जल्दी भूल सकती हैं। थैंक यू।